28 प्रकार के नरकों का भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को वर्णन करते हैं। जो जैसा पाप करता है ना वैसे नरक में जाता है। मैं आप लोग नरक जाओगी कि स्वर्ग जाओगी कि बैकुंठ? कहां जाओगी बताओ? कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। स्वर्ग किस 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 को जाना? स्वर्ग जिसको स्वर्ग जाना वो हाथ उठाएं। कहां जाओगे? ए मैया तुम स्वर्ग काहे जाओगी? तुम यहां धाम में पड़ी हो गंगा के तट पर, तुम स्वर्ग ना जाओगी, तुम बैकुंठ जाओगी। गंगा मैया की कृपा है ना। यहां आने वाला स्वर्ग, अरे स्वर्ग तो बुलाए इंद्र तो जाना मत। वहां क्या होता है? वहां क्या करोगी जाके? अप्सराएं नाच रही है, तुम भी अप्सरा बन जाओगी, नाचोगी। स्वर्ग नहीं जाना चाहिए। इंद्र बुलाए तो भी मत जाओ। स्वर्ग में क्या धरा है? वहां स्त्रियां नाच रही हैं, बढ़िया देखो। क्या देखना है? इतना बड़ा पुण्य हम स्त्रियों को देखने के लिए कर रहे हैं क्या? क्यों? स्वर्ग वर्ग नहीं जाना चाहिए। कहां जाएंगे अपन लोग? बोलो। स्वर्ग नहीं। स्वर्ग तो ये अपने पड़ोस में है। क्या है? स्वर्ग के देवता भी यहां कुंभ नहाने यहीं आते हैं, फिर वो भी नहाने धोने यहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे वहां? हाँ या ना? फिर कहां चलेंगे अपन लोग? हाँ, आप लोग इतने पुण्यात्मा हो, माघ में आए हो गंगा स्नान करने प्रयाग जी। आप वृंदावन आते हो, भगवान जी का दर्शन करते हो, आप दान पुण्य करते हो, आप बड़े सच्चे सीधे सरल भक्त हैं। आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप तो बैकुंठ भगवान के धाम जाएंगे। स्वर्ग लोग, स्वर्ग कौन जाता है? ज्यादा चतुर आदमी। जो ज्यादा चतुर होते हैं ना, सरल नहीं होती, सरलता नहीं होती, स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग में सुख भोगते हैं, फिर पतन होता है, फिर गिरो, फिर पुण्य करो, फिर स्वर्ग एक प्रकार का 5 स्टार होटल है, ये समझो। सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। हाँ या ना? अपना कोई काम नहीं स्वर्ग में। इंद्र बुलाए तो मत चली जाना मेरी माँ, तुम तो हाथ उठाई बैठी हो, कब बुलाए हम जाएं। कोई पापी व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है, राजा परीक्षित जी ने कहा। हाँ, अजामिल जैसे पापी की सदगति होगी। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज ब्राह्मण अजामिल सदाचार इनका नष्ट हो गया। क्यों? दास्याह संसर्ग। एक दासी एक पराई स्त्री से संबंध जोड़ लिया। जब आप एक पर नारी के चक्कर में पड़ते हैं तो आपका सदाचार नष्ट हो जाता है, दूषित हो जाता है। अजामिल पापी, भगवान का नाम धोखे से भी नहीं निकल रहा, पर संतों की कृपा हुई। संतों ने कहा अजामिल तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लो। अजामिल ने भगवान का नाम मरते समय जब लिया, पुत्र को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाजितेन्द्रिया। जब पुकारा पुत्र को, पुत्र ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। 88 वर्ष की उम्र में अजामिल ने पुकारा। भगवान ने, पार्षदगण आए, यमदूतों को फटकारा, किसने भगवान का नाम लिया, ऐसे क्यों ले जा रहे हो? यमदूतों ने कहा महाराज इसने सारी जिंदगी पाप किया है। भगवान के पार्षदों ने कहा अजामिल ने भली सारी जिंदगी पाप किया हो, पर जो पापी से पापी भगवान का नाम लेता है वह पुण्यात्मा हो जाता है। यह नाम की महिमा है। किसकी महिमा है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। अजामिल को यमदूतों से छुटकारा दिलाकर पार्षदों ने 12 वर्ष की आयु और दी। उस 12 वर्ष में अजामिल ने खूब जप तप किया। हिमालय में जाकर खूब भगवान का, उसने सोचा कि एक नाम लिया तो इतना कल्याण, अनेक नाम जपेंगे तो कितना होगा। अजामिल ने खूब नाम जपा और अंत में भगवत धाम के अधिकारी हो गए, केवल नाम के प्रभाव से। हमें कुछ नहीं आता, वेद पुराण इत्यादि हमें कुछ नहीं आता, ज्ञान व्यान कोई बात नहीं आए तो सीताराम सीताराम जपना तो आता होगा। शबरी माता, दो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता,
साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता। कब शबरी काशी को धाई, शबरी कब काशी पढ़ने गई, कब ज्ञान हासिल किया, लेकिन वो बिना ज्ञान की शबरी गुरु वचनों पर चली और राम नाम जपी तो देखो राम द्वार पर पहुंच गए ना। ये है जप की महिमा। कुछ ना आवे तो घबराओ मत, सीताराम सीताराम, राम नाम अवलंबन एक अवलंब एक सहारा राम नाम का। हमारे पास कुछ नहीं है, केवल भगवान के नाम का बल है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, नारद जी क्या जपते हैं, श्रीमन्नारायण। नारद जी के पास कौन सा बल है? ये ज्ञान व्यान तो बाद में आ ही जाएगा। जब ध्रुव जी ने तप किया, नाम जपा,